हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं मुंबई में एलिफेंटा देखने। एलिफेंटा बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ जाने के लिए हम सभी बाहर आ गए हैं और ट्रेन की टिकट बुक किए जा रहे हैं फ़ोन से ही। और हम पनवेल से निकले, पनवेल से ट्रेन में बैठे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सब हवा करने में लगे हुए हैं और हमको भी विंडो सीट चाहिए थी, हम इसलिए पीछे जाके बैठ गए। वहाँ से हम शिवाजी टर्मिनल पहुँच गए। शिवाजी टर्मिनल में हम सबसे लास्ट में बैठे थे, इसलिए चलकर आगे जा रहे हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते ही देखा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, धूप पड़ने लग गई थी। और यहाँ पे जो मतलब चर्च गेट और ये है, यहाँ पे हम पहले भी आए थे, लेकिन उस टाइम इतना एंजॉय नहीं कर पाए थे जितना हम सब साथ में एंजॉय कर रहे हैं अभी। गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि हमारे साथ 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। और हम पहुँचे फिर गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ हम पहले भी आ गए हैं, इसका व्लॉग आपने पहले देखा होगा। और यहाँ से हम बोट में बैठने के लिए टिकट लेना था, जो कि बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। और बोट आ रही है, हम लाइन में लगे हुए थे और हम बोट का इंतज़ार कर रहे थे। और इतनी भीड़ पूछो ही मत, क्योंकि उस दिन संडे था। संडे के दिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। और आप लोग देखो कि इसमें कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। और लंबी हुई लाइनों में लगकर टिकट ले लिया और हम पहुंच गए यहाँ गेट पे बोट में बैठने के लिए। और बोट एक तो जा रही है या आ रही है, आ गई जा नहीं रही। 2 बोट एक साथ में आई थी, जिसमें फर्स्ट को तो ऐसे ही वापस भेजा और सेकंड में बैठ गए और हेवल ने फ्रूटी ली और फ्रूटी पी रही है हेवल। हम सब ने पी थी फ्रूटी और हम निकल गए। और पानी का व्यू कितना अच्छा लगा। मैं फर्स्ट बार बोट में बैठी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती उस टाइम मुझे कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में 2 घंटे तक खड़े रहकर टिकट लिया हमने बोट में बैठने के लिए, एलिफेंटा जाने के लिए। और हम बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे। और जीजू तो ऊपर ही बैठ गए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और दीदी भी फ़ोन चला रहे हैं उधर, और सब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन दीदी सो गए थे और हम इंजॉय कर रहे थे हेवल में। और मैंने फ़र्स्ट बार इतनी बड़ी रियल में बोट देखी है। क्या आप लोगों ने पहले देखी होगी क्या ऐसी लंबी बोट? आप मुझे बताना कमेंट में ज़रूर। हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से हमने एक छोटी सी ट्रेन जाती है, उसमें बैठे। उसमें बैठने के लिए सबसे पहले हमने टिकट लिया। यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा। यहाँ पहुँचने में हमको लगभग 1.25 घंटा लगा था। और एक आ गई है छोटी सी ट्रेन, इसमें बहुत सारे जने बैठे हुए थे। वो उतरते हम फास्ट जल्दी चढ़ गए थे, क्योंकि जगह नहीं मिलती है। बहुत एक ट्रेन ही चलती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम इसमें बैठ के चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए खुश होते हुए जा रहे थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमको, क्योंकि इतनी थकान के बाद भी इतनी अच्छी जगह पहुंच ही गए हैं आखिरकार हम। और हम जो मतलब कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ के लिए, पर वो वैसा नहीं था। और यहाँ पे ये पत्थरों के बने हुए हैं, या शायद समुद्र में नीचे से मिलते हैं। और यहाँ पे सबको गर्मी लग रही है, हवा कर रहे हैं बस बैठे बैठे। हम भी ऐसे ही कर रहे थे, पसीना पहुँच रहे थे, चल रहे थे, चढ़ रहे थे। दीदी थक भी गए हैं क्योंकि चढ़ाई भी ज़्यादा है थोड़ी सी। और ये तो कुछ नहीं लगी, सबसे ऊपर जाओ तो और भी ज़्यादा है। हेवल टाटा कर रही है, इसका तो मूड ही पता नहीं कहाँ है। और ये पत्थर के बने हुए ही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। मुझे तो कुछ अलग ही लगा था ये। आप लोगों को क्या लगा है कमेंट में बताना मुझे। और ये कुछ पेंटिंग थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और ये पूरा मार्केट है यहाँ, मतलब ऊपर चढ़ते हैं ना तो यहाँ का पूरा मार्केट है, जो भी बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और जीजू ने है आव्या को उठा रखा है और मैंने हेवल को, क्योंकि आगे तो अब चढ़ाया नहीं जा रहा था, इसलिए इसको पीछे लटका लिया। और हम पहुंच गए एलिफेंटा गुफाएं। यहाँ जाने के लिए भी हमने अलग से टिकट लिया था और वो टिकट लेके अंदर पहुंच गए। और यहाँ पहुंचने के बाद हमने क्या देखा, आप लोग भी बताना अगर आप लोगों को भी वो सही लगे तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर थे, बहुत ज़्यादा पूछो ही मत, छोटे छोटे बंदर वो भी। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनको वो लोग कुछ भी खाने नहीं देते थे, क्योंकि वो सब सामान वो खुद लेके भाग जाते थे। वैसे ही हमने भी खाना खाने की कोशिश करी थी, क्योंकि पूरे दिन से हम भूखे थे और घर से जो खाना बना के लाए थे वो हम खा नहीं पाए थे। तो हमने सोचा यहाँ अच्छी जगह होगी तो वहाँ जाके ही खाएँगे आराम से। तो बंदर हमारा खाना छीनने की कोशिश कर रहा था यहाँ, और वो जीजू के पीछे पड़ गया एक तो क्योंकि जीजू का हाथ में टिफ़िन था, इसलिए हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया। हेवल और दीदी भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक बार हेवल तो नीचे गिरने वाली थी दीदी के हाथों से, पर बच गई। और उस बंदरों को भगाने के लिए जीजू ने एक लकड़ी ली थी। फिर इसके बाद आगे जाके खाना खाया। और यह लकड़ी लेके आ गए
और हम बैठे हैं थोड़ी देर। और ये गुफाएं हैं यहाँ की कुछ, पर मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि पूरे दिन से भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था, ओनली फ्रूट पी थी। और ये कुछ पुराने हैं क्योंकि यहाँ मतलब पहले के रहते थे, लेकिन यहाँ गर्मी नहीं है। ऐसा क्या कारण, यहाँ पंखे नहीं लगे हुए फिर भी यहाँ अंदर मुझे तो गर्मी लगी थी, ठंडा ठंडा लग रहा था। और यहाँ के कुछ निर्देश दिए हुए थे, मतलब क्या है कैसे है, जो सब पढ़ रही थी मैं ये। और साथ में यहाँ कुछ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ मंदिर है, मंदिर नहीं मतलब यहाँ कोई बैठते थे और हम इंजॉय करने लग गए थे आते ही। मैंने सोचा अंदर कुछ है, लेकिन यहाँ तो अंदर कुछ था ही नहीं, ओनली फॉर ये बना हुआ था जिस पे कोई मतलब बैठते होंगे पहले के ज़माने में। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी हो रही है और हमने भी फ़ोटोग्राफी करी। और जीजू के भैया तो इसको छोटे बाबू को रखने में ही रह गए। और हमने तो खूब इंजॉय किया था, जीजू ने भी बहुत इंजॉय किया, दीदी भी थक गए थे तो उन्होंने थोड़ा कम इंजॉय किया है। देखो साइम को देखो। और ये गुफाएं हैं, इसके अंदर भी हम आए हैं। यहाँ पे क्या मतलब जो पत्थर थे उस पर डायरेक्ट प्रिंटिंग बनाई हुई है, बना के चिपकाई हुई नहीं है, बनाई हुई है। और यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था अंदर, जिसको मैं भी तोक लगाने गई थी और मैं तोक लगा के वापस बाहर आ गई, जो कि पत्थरों के द्वारा ही बनाई गई है, पत्थरों से ही। और यहाँ पे आगे जाने का रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ पहले से ही शायद टूटा फूटा था कुछ, पर मैं अंदर चली गई थी थोड़ा आगे और वापस आई क्योंकि सब भी जा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चली जाऊँ, इसलिए मैं भी चली गई अंदर। और ये यहाँ पे मतलब काम चल रहा था शायद, जो टूट फूट होने लगी, इसलिए वापस बंद कर दिया इसको आगे। और ये फ़ोन लेके चले गए अंदर, मैं भी गई थी, फिर मैं वापस आ गई। इसके आगे नहीं जा सकते, बस इसके आगे बंद हो रखा है, कुछ है ही नहीं क्योंकि इसके आगे खुदाई हुई नहीं लगता है पहाड़ की ये। लेकिन ये पहाड़ दूर से बहुत अच्छा लग रहे थे, अंदर आने के बाद तो ओनली फॉर पत्थर ही पत्थर है। आप लोग भी यहाँ हो तो प्लीज़ गाइस गर्मी में मत जाना, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बारिश होने के बाद जब जाते हैं ना तो यहाँ बहुत ही अच्छी मतलब फीलिंग आती है। ये गुफाएं हैं कुछ, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे इसमें ये। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं और बैठने की कोई अच्छी जगह नहीं है, इसलिए जैसी जगह मिली है वैसे बैठ के खाना खा रहे हैं। और हेवल के कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम फिर इसकी जो मेन मतलब एंटर था वहाँ पहुँच गए हम, क्योंकि पहले भूख लग रही थी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये मेन जगह है यहाँ की एलिफेंटा की। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था हमको क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी यहाँ पे, ठंडे ठंडे लग रहे थे, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, फिर भी बहुत ठंडी जगह थी क्योंकि ये पुरानी है और एक पहाड़ी के अंदर है, मतलब पहाड़ी को खोद कर बनाई है। और ये जो आप लोग डायग्राम क्या ये प्रिंटिंग देख रहे हो, ये हाथों से बनाई हुई है। और यहाँ पे कुछ शिव मंदिर है जिसका दिशा निर्देश दिया हुआ है। मैं भी अंदर धोख लगाने चली गई अंदर। ये 2 जगह बना हुआ है शिव मंदिर, एक जगह अलग है और ये दूसरी जगह है जो भी अलग अलग है दोनों। और ऐसे बोलते हैं कि कौन से कमल या ऐसे कुछ अलग था, मुझे याद नहीं रहा वो तो। और यहाँ हम बैठे थे थोड़ी देर, हवा खाई, फिर फ़ोटो भी क्लिक किए और ऐसे घूम घूम के इन प्रिंटिंग को देख रही थी। पत्थरों की बनी हुई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी हमको। और यहाँ पे भी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए थे। इसके भी सब जगह अलग अलग दिशा निर्देश दिए हुए हैं। उस टाइम का एंजॉयमेंट मतलब कुछ अलग ही था। आप लोग देख रहे होंगे मैं कितना खुश हूँ घूम घूम कर। मतलब नाव में तो परेशान हो गए थे 1-1.5 घंटे तक बैठे बैठे, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और बहुत थक भी गए थे उस दिन तो हम, पूछो ही मत। और सब लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, जो उन्हीं की तरह हम भी फ़ोटो क्लिक करने पहुँच गए यहाँ पे। और यहाँ के लिए भी सब जगह मतलब अलग अलग निर्देश दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये मूर्ति। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और ये दीवारों पे ऐसे लग रहा है जैसे चिपकाए हुए हैं सब लोगों को पत्थर की तरह, पत्थर के बने हुए हैं, इनको चिपकाया हुआ है नहीं है। और दीदी और ये सब आगे आगे चलते हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। और ये हम वापस दूसरे गेट से बाहर आ गए हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप बाहर जाते समय एक मतलब बीच में ही कुछ है जिसमें पानी भरा हुआ था, ये ग्रीन ग्रीन पर्दा लगा हुआ है इसकी तरफ। और इसमें थोड़ा सा पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था। और सब लोग आ रहे हैं और जाने का टाइम भी हो रहा था वापस, लेकिन
लगभग 5 बज गए थे इस टाइम, तो 5 या 4 बज रहे होंगे। और ये भी शिव जी का ही मंदिर है। 3 मंदिर है एक्चुअल में, पश्चिमी भाग में और अलग ऐसे ऐसे भाग में, मतलब पूर्व भाग में अलग है, पश्चिम भाग में अलग है। उन्होंने बोला था ना यहाँ कुछ है, अंदर पानी भरा हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी था यहाँ, मतलब ज़्यादा बारिश होती होगी तब यहाँ पानी आ जाता होगा यार। हम सभी ऊपर तोफ देखने जा रहे हैं। कितने नीचे से कितने ऊपर है ये? 2-2.5 किलोमीटर होगा लगभग। 2-2.5 किलोमीटर चढ़ रहे हैं। बाकी सब थक चुके हैं, हम आधे तीनों रास्ते नहीं पे बैठे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ हम से तीनों 200 नहीं मीटर और थके। है। 200 मीटर और चढ़ना है और हम नहीं थके इसलिए थकने जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। और हम सबसे ऊपर की जो तोप है, हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये तोप बहुत ही बड़ी थी और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ही आए थे और हम और भी ऊपर जा रहे हैं। इससे भी ऊपर एक तोप और है, उसको देखने के लिए। उसके वहाँ पे भी हम जीजू और हम दोनों तीनों गए थे और ये पीछे पीछे आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ से मुंबई का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ये बंदरगाह है पीछे एक जो यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखते हुए। और वापस हम आ रहे थे क्योंकि हमारे बोट का टाइम हो गया था, 30 मिनट ही बच्चे थे और उनको बोट तक भी पहुंचना था। ऐसे भागे भागे से आ रहे थे, डायरेक्ट रास्ता चुना, उसमें से इतना मतलब ख़तरनाक था कि गिरती रही थी मैं तो। उतर गए और पीछे एक अंकल जी थे, उनकी लड़की को भी हमने ही उतारा था, वो भी हमारे पीछे पीछे शॉर्ट रास्ते पे आ गए थे हमारे, इसलिए उनको भी जल्दी थी। और हमारी बोट आ गई है और हम बैठ के वापस घर जा रहे हैं। और छोटा बाबू तो रह ही नहीं रहा था, रो रहा था, जिसको भैया रख रहे हैं। और हमको बोट में जगह नहीं मिली तो हम सब नीचे ही बैठ गए क्योंकि पूरे दिन से थके हुए थे और हम घर जा रहे थे, तो बहुत खुशी हो रही घर जाने की। और हम वापस गेटवे ऑफ इंडिया आ गए हैं 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद। और यहाँ से जो ताज होटल का नज़ारा दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ताज होटल बहुत ही पुरानी होटल है लेकिन अभी तक इसकी मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है और गेटवे ऑफ इंडिया से भी पुरानी है। ओके गाइस, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।